लेकिन छत्तीसगढ़ के रमन राज में सिर्फ किसानों की हालत खराब नहीं है, हाल बुरा आधी आबादी का भी है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध ने उनके अंदर खौफ और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध चिंताजनक मोड़ पर आ चुके हैं। आधी आबादी की इस नाजुक हालात पर महिला आयोग की चुप्पी भी हैरत में डालने वाली है। निर्भया गैंगरेप केस के बाद देश की राजधानी से लेकर भोपाल, इंदौर, रायपुर समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग हर शहर में कैंडल मार्च निकाले गए। जनता ने पुलिस प्रशासन और सरकार को ये जताया कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों से वो त्रस्त है। छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा विकराल रूप लेता जा रहा है। पिछले 10 सालों में चाहे अपराध के मामले हों, चाहे महिलाओं पर अत्याचार के मामले हों या नक्सल मामले हों, ये जो सरकार है पूरी तरीके से फ्लॉप शो रही है। इनका सबसे निकम्मा और नाकारा गृह मंत्री रहा है और इस मंत्री के पास तो इनका पुलिस वाला इनकी नहीं सुनता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री जैसे पद पे रखने का ही नतीजा है कि यहाँ पर महिलाएं पूरी तरीके से असुरक्षित हैं और महिलाओं की चिंता तो की नहीं जा रही है, साथ ही साथ बच्चियां भी असुरक्षित है। आंकड़ों के मुताबिक 2010 में बलात्कार के 1003, 2011 में 1053 और 2012 में 1034 मामले दर्ज किए गए। साफ है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अत्याचार और बलात्कार की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 3 साल में जिले के आंकड़ों पर गौर करें तो रायपुर में 600, सरगुजा में 368, सूरजपुर में 358, जशपुर में 355, कोरिया में 302, बलरामपुर में 267, जगदलपुर में 241, कोरबा में 208, राजनांदगांव में 291, महासमुंद में 150, बालोद में 126, बेमेतरा में 106 और कबीरधाम में रेप के 100 मामले दर्ज किए गए। रायपुर के एसपी रेप के इन मामलों पर क्या कहते हैं, सुन लीजिए। देखिए, जो रेप के जो भी मामले आते हैं उसमें सबसे पहले तो पुलिस इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करती है। बहुत क्विक रिस्पांस पुलिस का रहता है और हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि इसमें मामला दर्ज करके तत्काल जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। आंकड़े बयां कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसी भी इलाके में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ की आधी आबादी डर और खौफ के साए में जी रही है। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ मुझे पता है कि आधे लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं और जब मैं अपने नौकरी के लिए बाहर निकलती हूँ तो वो 4 लड़के मुझे घूरते हैं। मैं जब वापस आती हूँ तो मुझे घूरते हैं, तो मुझे कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है उन बाहर के लोगों की वजह से। तो वही है कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी गिनती रखे सरकार कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस काम से आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। आज की डेट पे अगर 8 बजे के बाद एक औरत घर से बाहर निकल के सब्जी लेना चाहती है तो उसके साथ कोई एक आदमी उसके साथ निकलना पड़ता है। ये ग्राउंड रियलिटी है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बात अगर सरकार के रवैये की करें तो जब प्रदेश की महिला आयोग के अध्यक्ष से जी मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं से ये साफ जाहिर है कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले में हमने महिला आयोग के अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक 10,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हैं। इन पर सरकार की चुप्पी और प्रशासन की ढिलाई बेहद शर्मनाक है। देखें तो छत्तीसगढ़ में अपराध की स्थिति नगण्य की स्थिति है अन्य प्रांतों के मुकाबले। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार संवेदनशील है इस मुद्दे पर। सवाल ये है कि सरकार कब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाएगी और कब सुरक्षित होंगी बेटियां। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, रायपुर।